सपना गैडलिंग ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। सजगता में रहने का अभ्यास करते हुए मैं उतने ही पास्ट और फ्यूचर में चली जाती हूँ। सजगता में कैसे बने रहें, कृपया मार्गदर्शन करें। कमाल है। अगर आप पास्ट में चली जाती हैं, फ्यूचर में चली जाती हैं, तो आपके पास तो सुप्रीम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि किसी के पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं, क्योंकि व्यक्तित्व तो वहीं है जहाँ है। अतीत गया, वो स्मृति के सिवा कहीं है नहीं। भविष्य आएगा, तुम्हारी कल्पना के सिवा है नहीं। तुम तो अभी और यहीं हो, उसके सिवा कहीं और होने का उपाय नहीं है। तो अगर तुमको लगता है हम अतीत में चले जाते हैं, भविष्य में चले जाते हैं, तो बिल्कुल तुम देखो कि कौन सी टेक्नोलॉजी है। नहीं, कोई नहीं जाता। तो स्मृतियाँ आती हैं, स्मृतियों के बादल घिरते हैं। तुम वर्तमान में ही होते हो। स्मृतियाँ आती हैं, कल्पनाएं आती हैं, बादल घिरते हैं। आसमान वहीं का वहीं होता है। आसमान में कैसे भी बादल आए, आसमान में फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा होना उस आसमान जैसा है वर्तमान में, कोई और उपाय नहीं। वो स्मृतियाँ, स्मृतियों के बादल, उनसे उलझो नहीं, क्या फर्क पड़ता। सजगता का अभ्यास, अभ्यास क्या करोगी? मत करो अभ्यास सजगता का। अभ्यास करोगे तो अभ्यास का तनाव आएगा। कैसे सजगता का अभ्यास होगा? होश से उठेंगे, हाथ होश से उठाएंगे, पलक होश से खोलेंगे, पानी होश से पिएंगे, सामने देखेंगे बिल्कुल होश से। ज़्यादा ऐसा अभ्यास करोगे बड़े बोझिल हो जाओगे, बड़े होश से। तो लोग कहेंगे काम भी कर लो, लेकिन हम तो होश से चल रहे हैं। तुमको किसी को एक गिलास पानी देने जाना था, तुम होश से डाल रहे थे पानी धीरे धीरे, तब तक उसका प्यास से गला सूख गया। होश से डाल रहे थे, फिर होश से गिलास पकड़ा, फिर होश से एक एक कदम रखा। मत साधो सजगता को। सजगता साधने की चीज नहीं है, बस सजग हो इसको जानो। सजगता तुम्हारा स्वभाव है। अपने स्वभाव में उतरो, देखो। अभ्यास नहीं बनाओ उसको, उसको समझो। अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को, अपनी जीवंतता को देखो, और वो तुमको सजग बनाएगी। जिस क्षण तुम जीवंत होते हो, अपनी उपस्थिति में इमर्स्ड होते हो, उसमें तुम बिल्कुल खोए हुए होते हो, अपनी उपस्थिति में तुम सजग होते हो। तो सजगता में जीने का जो बड़े सरलतम चीज़ मैं तुमको सुझाव देता हूँ, हमेशा ध्यान में भी तमाम तरह से अनेक मौक़ों पर मैंने उसको कहा है, जीवंत हो। अपनी जीवंतता को अधिक से अधिक अनुभव करो और तुम सजग हो जाओगे। जो काम हो रहा होगा वो सजगता से हो रहा होगा। सजगता तब होती है जब तुमको सजगता का पता भी नहीं चलता कि सजगता है, लेकिन जीवन में एक स्पष्ट प्रवाह है, जीवंतता है। सजगता जब तुम्हारे भीतर उभरती है तो शांति तुमको घेर लेती है। और रहा सवाल अतीत और भविष्य का, उसमें इतना परेशान होने की बात ही नहीं। स्मृतियां हैं, कल्पनाएं हैं, आने दो, जाने दो। उनको मेहमान की तरह देखो, आई और गई, उलझना क्या उनमें। और ये ध्यान रखो कि तुम्हारे तो जाने का उपाय ही नहीं अतीत और भविष्य में। तुम जा ही कैसे सकती हो, क्योंकि वर्तमान में रहना ही तो यथार्थ है। जानो इस बात को। इस भाषा को ही हटा दो कि मैं अतीत में चली जाती हूँ, भविष्य में चली जाती हूँ। कोई नहीं जाता। बादल आते हैं और जाते हैं। जो बादल आते हैं वो गुजर जाते हैं। तो जब बादल आए तो थोड़ी देर बैठकर उनको आने दें, जाने दें। उलझे नहीं उनसे, वो गुजर जाएंगे। लेकिन तुम्हारे जाने का उपाय नहीं अतीत और भविष्य में। इसको पहले जान लो, मान लो और इस
इस बात से प्रसन्न हो जाओ कि तुम वर्तमान में ही हो। सजग होने के अभ्यास की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारा स्वभाव है। बस अपनी जीवंतता के प्रति थोड़ा सा ध्यान शिफ्ट करो और फिर तुम देखोगे कि कैसे सजगता एक आलोकमयी शांति की तरह प्रकट होती है तुम्हारे भीतर, किसी क्रिया या अभ्यास की तरह नहीं। वो एक आलोकमयी शांति है।